हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके खाने की भूख हमेशा कम ज्यादा होती रहती है। कभी आपको बहुत जोरों से भूख लगती है तो कभी कभी आप कुछ भी खाना पसंद नहीं करते। आप लोग ऐसा ही सोचते होंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद ऐसा हो रहा है, या फिर आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपकी तबीयत की वजह से शायद ऐसा होता होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोगों में से कई लोगों का अंदाज शायद सही भी होंगे, लेकिन हम आज आपको इसकी दूसरी साइड दिखाएंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताई होगी, और वो है हमारे डाइजेशन टाइम के बारे में आइडिया देना। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपके डाइजेशन टाइम यानी आपका खाना पचाने का टाइम एग्जैक्टली किन चीजों का कितना होता है, इसका एक शॉर्ट में आइडिया देना। इससे आपको सही आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा खाना किस वक्त खाना चाहिए, जिससे आपको एसिडिटी या पाचन क्रिया से संबंध में समस्याएं नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारे ऑरोरा वन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी और न्यूट्रिशन का सोर्स बनता है, लेकिन ये एनर्जी और न्यूट्रिशन हमें सीधे नहीं मिलता। भोजन को पहले हमारे पाचन तंत्र में छोटे छोटे भागों में टूटकर शरीर में एब्सॉर्ब होना पड़ता है। डाइजेशन टाइम अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए डिफरेंट होता है। ये टाइम न केवल भोजन के टाइप पर डिपेंड करता है, बल्कि व्यक्ति की एज, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ पर भी प्रभाव डालता है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के खाद्य पदार्थों के पाचन समय और उनके पाचन तंत्र पर प्रभाव के बारे में जानकारी लेंगे। पहला है वाटर एंड लिक्विड्स। पानी और अधिकांश तरल पदार्थों का पाचन समय लगभग तुरंत होता है। जब आप पानी पीते हो तो ये सीधे पेट से गुजरते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहां से ब्लड सर्कुलेशन में एब्सॉर्ब हो जाता है। नॉर्मली हॉट वाटर या हर्बल चाय भी तेजी से पचते हैं और शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। इसे हम लोग टायर्ड भी फील नहीं करते, और इसे पचाने के लिए 0 to 30 मिनट तक का टाइम लग सकता है। दूसरा है फ्रूट्स। फल हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर का महत्वपूर्ण स्रोत है। इनका पाचन कंपैरेटिवली जल्दी होता है, खासकर तब जब फल ताजे और फाइबर युक्त होते हैं। केला, पपीता, सेब और तरबूज जैसे फल जल्द ही पेट से गुजरकर इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, और इसे पचाने के लिए 30 से 60 मिनट तक का टाइम लग सकता है। फलों का सेवन सुबह के समय करने से उनके पोषक तत्वों का बेहतर एब्सॉर्प्शन होता है। तीसरा है सलाद एंड रॉ वेजिटेबल्स। कच्ची सब्जियों में वाटर क्वांटिटी अधिक होती है, और इसीलिए इनका पाचन फल के समान ही तेजी से होता है। खीरा, टमाटर, गाजर जैसी कच्ची सब्जियां का सेवन शरीर को फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है, इसलिए इसे पचाने के लिए 30 से 40 मिनट तक का टाइम लग सकता है। कच्ची सब्जियों का सेवन भोजन से पहले करने से पाचन में सहायक होता है। चौथा है स्टार्ची वेजिटेबल्स। आलू, शकरकंद, मक्का जैसी स्टार्च युक्त सब्जियों का पाचन थोड़ा अधिक समय लेता है, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमारे डाइजेशन सिस्टम को पहले इन्हें नॉर्मल ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए इसे पचाने के लिए 60 से 90 मिनट तक का टाइम लग सकता है। स्टार्ची वेजिटेबल्स शरीर को एनर्जी देने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहती है। पांचवा है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध और उसके प्रोडक्ट जैसे दही, पनीर और छाछ का पाचन समय दूध के टाइप पर डिपेंड करता है। दूध के पाचन में कंपैरेटिवली अधिक समय लगता है, जबकि दही और छाछ को पचाना आसान होता है, इसीलिए इसे पचाने के लिए 90 से 120 मिनट तक का टाइम लग सकता है। दही प्रोबायोटिक्स का एक स्रोत है जो पेट की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे ऑरोरा वन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है अंडा। अंडे प्रोटीन और फैट का एक अच्छा सोर्स है। इनका डाइजेशन टाइम अंडे के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे उबला हुआ अंडा या तला हुआ अंडा या आमलेट। इसलिए इसे पचाने के लिए 45 से 75 मिनट तक का टाइम लग सकता है। उबले अंडे पचने में आसान होते हैं और हमारी बॉडी को लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सातवां है मीट। मीट का पाचन समय सबसे लंबा होता है, क्योंकि इसमें फैट और प्रोटीन बड़ी मात्रा में होते हैं। चिकन, मछली जैसे मांस की तुलना में रेड मीट को पचने के लिए अधिक समय लगता है, इसलिए इसे पचाने के लिए 120 से 180 मिनट तक का टाइम लग सकता है। इसलिए मांस का सेवन सीमित मात्रा में करें और इसे हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाएं, ताकि पाचन बेहतर हो सके। 8वें नंबर पर आता है दालें और बीन्स। दालें और बीन्स प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होती है। इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनके पाचन को थोड़ा कठिन बना देते हैं, इसलिए इसे पचाने के लिए 120 से लेकर 150 मिनट तक का टाइम लग सकता है। दालों को रात भर भिगोकर खाने से उनका पाचन आसान हो जाता है। अगला है ग्रेन्स यानी अनाज। साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, गेहूं, ओट्स का पाचन धीमा होता है, क्योंकि इनमें फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये एनर्जी को धीरे धीरे शरीर में रिलीज करते हैं, जो लंबे समय तक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग देता है। इसलिए इसे पचाने के लिए 90 से 120 मिनट तक का टाइम लग सकता है। रिफाइंड अनाज जैसे कि सफेद ब्रेड, सफेद चावल की तुलना में साबुत अनाज पाचन के लिए बेहतर होते हैं। अगला है फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड पचाने के लिए सबसे कठिन होता है। इनमें ट्रांस फैट और अनहेल्दी ऑयल होते हैं, जो पेट पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और हमारे पेट पर फैट बढ़ाते हैं। इसलिए इसे पचाने
पचाने के लिए 80 से 240 मिनट तक का टाइम लग सकता है। अगला है चॉकलेट्स एंड मिठाई। चॉकलेट और अन्य मिठाइयों का पाचन समय मुख्य रूप से उनमें मौजूद शुगर और फैट की मात्रा पर डिपेंड होता है। डार्क चॉकलेट का डाइजेशन शॉर्ट टाइम में होता है, जबकि मिल्क चॉकलेट और अन्य चीनी युक्त मिठाई जल्दी से पचते हैं, लेकिन इनमें ब्लड शुगर में तेजी से बढ़ोतरी होती है, इसलिए इसे पचाने के लिए 30 से 60 मिनट तक का टाइम लग सकता है। अगला है फास्ट फूड। बर्गर, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज जैसे फास्ट फूड पचने में सबसे अधिक समय लेते हैं। उनमें उच्च मात्रा में सॉल्ट, फैट्स एंड शुगर होते हैं, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है, इसलिए इसे पचाने के लिए 240 से 300 मिनट तक का टाइम लग सकता है। इसलिए फास्ट फूड का सेवन करने से बचें, क्योंकि यह न केवल डाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है बल्कि हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये तो हमने बेसिक सी जानकारी देख ली, लेकिन हम अपने डाइजेशन प्रोसेस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं ताकि हमने खाया हुआ खाना हमें लाभदायक हो, इसकी भी जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि भोजन को अच्छे से चबाना पाचन प्रक्रिया को तेज करता है और पेट पर दबाव कम कर देता है। या फिर हमें ऑलवेज हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीने से पाचन प्रक्रिया में हेल्प मिलती है। इसके साथ प्रोबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए, जो कि पाचन तंत्र को बैलेंस करने और बेहतर पाचन में सहायक होते हैं। साथ ही एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी पाचन को बेहतर बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भोजन के बीच समय देना चाहिए। हर भोजन के बाद शरीर को आराम दे और अगला भोजन करने से पहले 3 से 4 घंटे का टाइम पीरियड रखें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और लोगों को भी डाइजेशन प्रोसेस में लगने वाले टाइम के बारे में जानकारी दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।